नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के खुलासों के सिलसिले में 8वें पारे का अजमाली खुलासा। इस पारे का नाम वलौ अन्नना है और ये पारा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 142 आयात बय्यिनात हैं और इसमें सूरह अनाम की बकिया 55 आयात बय्यिनात हैं। 111 से 165 तक 55 आयात बय्यिनात सूरह अनाम की हैं और 1 से 87 तक सूरह आराफ की इब्तदाई आयात बय्यिनात हैं। सूरह अनाम में बकिया आयात में जो मज़ामीन जिक्र किए गए उनकी मुख्तसर फहरिस्त ये है कि तसल्ली रसूल, मुशरिकों की हमाकत, उसके सिलसिले में पहला, दूसरा और तीसरा मामला बयान किया गया। अल्लाह ताला की नेमतें 10 वसीयतों का तज़किरा करते हुए ही सूरह अनाम अपने पाया तकमील को पहुंची। 8वें पारे का दूसरा हिस्सा सूरह आराफ की इब्तदाई आयात बय्यिनात पर मुश्तमिल है। उसमें जो मज़ामीन जिक्र किए गए अल्लाह की नेमतें, सूरह आराफ की खुसूसियत और 4 निदाओं का तज़किरा किया गया। जन्नतियों और जहन्नुमियों का मुकालिमा, असहाबे अहराफ का तज़किरा किया गया। अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल जिक्र किए गए, कौमों के किस्से बयान किए गए और मज़कूरा किस्सों की हिकमतें बताई गईं। इसी पर सूरह आराफ के मज़ामीन पाया तकमील को पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह, 8वें पारे में पहला हिस्सा सूरह अनाम की बकी आयात पर मुश्तमिल है और इसमें जो मज़ामीन जिक्र किए गए उसमें सबसे पहले तसल्ली रसूल का जिक्र करते हैं। इस सूरत में तसल्ली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र किया गया और ये बताया गया कि मुशरिकीन ज़िद्दी हैं, मौजज़ात का बेजा मुतालबात करते रहते हैं। अगर मुर्दे भी उनसे बातें करने लग जाएं तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे। कुरान का मौजज़ा उनके ईमान लाने के लिए काफ़ी है। मुशरिकों की हमाकतों का तज़किरा करते हुए बताया कि मुशरिकीन अपने खेतों, फलों और मवेशियों में से एक हिस्सा तो अल्लाह ताला के लिए रखते थे और दूसरा मेहमानों और मस्किनों पर सर्फ करते और एक हिस्सा बुतों के लिए अलग करते, जिसे बुतों और उनके खादिमों को पेश करते थे। फकर या आर के खौफ से बेटियों को जिंदा कत्ल कर देते थे। चौपायों और खेती की 3 किस्में थीं। पहली किस्म का जिक्र करते हुए बताया कि वो बुतों के लिए थे, उन्हें सिर्फ पुजारी मर्द खा सकते थे। दूसरी किस्म बुतों के लिए आज़ाद किए हुए जानवरों की थी, उनकी सवारी नहीं की जाती थी। तीसरी किस्म ये थी कि बुतों के लिए आज़ाद किए हुए जानवरों से अगर जिंदा बच्चा पैदा होगा तो उसे सिर्फ मर्द खा सकते थे और मुर्दा पैदा होता तो उसे मर्द और खवातीन दोनों खा सकते थे। अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा करते हुए बताया कि बाग, फल और जानवर ये सब अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। 10 वसीयतों को तज़किरा किया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न किया जाए, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया जाए, औलाद को कत्ल न किया जाए, बुराइयों से बचा जाए, किसी का नाहक कत्ल न किया जाए, यतीमों का माल नहीं खाया जाए, नाप तोल में कमी किसी सूरत न की जाए, बात करते वक्त इंसाफ को मद्देनजर रखना चाहिए, अल्लाह ताला के अहद को पूरा किया जाए और सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा की जाए। इसी पर सूरह अनाम पाया तकमील को पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह, 8वें पारे का दूसरा हिस्सा सूरह आराफ की इब्तदाई आयात बय्यिनात पर मुश्तमिल है। उसमें जो मज़ामीन जिक्र किए गए उनकी तफसील समाअत कीजिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं। कुरान करीम, इंसानों को ज़मीन में बसाना, इंसानों की तख्लीक, इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइक बनाना, ये अल्लाह ताला के बड़े एहसानात हैं और उसकी बहुत बड़ी नेमतें हैं। सूरह आराफ की खुसूसियत और 4 निदाओं का तज़किरा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मरतबा या बनी आदम कहकर पुकारा है और खिताब किया। पहले 3 खिताबों में नमाज का तज़किरा किया गया। इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने मुशरिकों का रद्द फरमाया जो नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनसे ये पूछा कि तुम्हें किसने ऐसा करने का कहा है, यह तुम्हारा अपना दावा है। चौथे खिताब में अल्लाह ताला ने हुजूर पुरनूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा का हुक्म दिया। जन्नतियों और जहन्नुमियों का मुकालिमा। जन्नती कहेंगे क्या तुम्हें अल्लाह ताला के वादे का यकीन आ गया। जहन्नुमी इकरार करेंगे कि हाँ, हमें अल्लाह के वादे का यकीन आ गया। और वो जन्नत में जन्नतियों से खाना पीना देखेंगे और उनसे कहेंगे कि ये खाना पीना हमें भी दे दो, मगर वो इनकार कर देंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला ने काफिरों पर अपनी नेमतें हराम करार दी हैं। असहाबे एराफ, जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मकाम है, उसका नाम एराफ है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें असहाबे एराफ कहा जाएगा, वो उस मकाम पर रुकेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल देते हुए बताया, बुलंद और बाला आसमान, वसी और अरीज अर्श
دن اور رات کا نظام، چمکتے شمس و قمر، ستارے، ہوائیں، بادل اور زمین سے نکلنے والے نباتات، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ قوموں کے قصے بیان کرنے کے ضمن میں بتایا گیا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے قصے ذکر کیے گئے۔ مذکورہ بالا قصوں کی حکمتیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا، اچھوں اور بروں کو انجام سے آگاہی دینا۔ ظالموں کو اس لیے ڈھیل دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انہیں اللہ عذاب نہیں دے گا، انہیں سزا دنیا اور آخرت میں مل کر رہے گی۔ رسالت کی دلیل یہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی تمام قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، نیز انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے کئی انوار اس میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ اعراف 8ویں پارے میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور اللہ کے فضل و کرم سے 8واں پارہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اور محض اس کے فضل و کرم سے اس پارے کا اجمالی خلاصہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور ہمیں اس سے نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔